दर्शकों, मैं ब्यूटी यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल सतलोक टीवी अयोध्या में। दर्शकों, आज हम पहुंचे हुए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय विशाल सत्संग में, जो कि उनके अनुयायियों द्वारा उन्हीं की पावन सानिध्य में आयोजित किया गया है। दर्शकों, ये सत्संग उत्तर प्रदेश की जिला सुल्तानपुर में आयोजित किया गया है। दर्शकों, हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा हर महीने एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया जाता है। आइए जानते हैं इस कवरेज में आखिर सत्संग होने का कारण है क्या। दर्शकों, सत्संग के महत्व को जानने से पहले एक बार हम देखते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं से परिचित कराते हैं आपको। यहाँ पर एक सर खड़े हुए हैं, आइए जानते हैं यहाँ पर ये क्यों खड़े हुए हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है आपका? राजकुमार दास। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जूता सेवा चल रहा परमात्मा की दया से। ये क्या होता है? ये परमात्मा का सत्संग चल रहा है। यहाँ पे जो भी सत्संग सुनने आते हैं उनका यहाँ पे जो जोड़ा होता है जूता या चप्पल उनका रखा जाता है बैग में। क्या आप इसके लिए कुछ शुल्क भी लेते हैं? नहीं जी, कोई शुल्क नहीं है, निःशुल्क है। धन्यवाद। धन्यवाद जी। दर्शकों, हम सत्संग स्थल पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक सर खड़े हुए हैं, आइए हम इनसे जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। जी, क्या नाम है आपका? राम सुंदर दास। आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं? हम अपने परमपिता बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के सत्संग सुनने आए हैं। सर, जैसा कि हम देखते हैं आप लोग हर महीने एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करते हैं, क्या है उद्देश्य इस सत्संग का? ये सत्संग हमारे गुरु जी बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के आदेशानुसार अपने जगत के सभी भाइयों एवं बहनों को जागृत करने और उन तक परमात्मा का सच्चा ज्ञान पहुंचाने के उद्देश्य से हर महीने आयोजित किया जाता है। क्योंकि सत्संग से हमें ज्ञान प्राप्त होता है और जानकारी होती है कि हमें किसकी भक्ति करनी चाहिए और भक्ति क्यों करनी चाहिए। ये सत्संग इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आज का हमारा मानव समाज इतना बिगड़ चुका है कि अपने भविष्य और टेक्नोलॉजी में इतना व्यस्त है कि उसे अपने भविष्य के लिए कुछ भी ज्ञान नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जो है त्यौहार मनाने के लिए मना करते हैं, आखिर क्या है कारण? हमारे गुरुजी त्यौहार मनाने के लिए ऐसा मना करते हैं क्योंकि ये त्यौहार इस काल के जगत में हमें उलझाने और फंसाने का काम करते हैं। छोट सदगुरु रामपाल जी भगवान जी ने कबीर सागर से प्रमाणित करके बताया है कि जब काल और परमात्मा की वार्ता हुई थी तो काल ने कहा था कि और अनेक पंथ चलाऊं या मैं जीवों को भरमाऊं, देवल देव पाषाण पुजाई, जा में जीव रहे अर्जाई, तीर्थ व्रत सब रहे चलाई, इसमें जीव गए पगलाई। यहाँ पर काल इन जीवों को उलझाने और फंसाने की बात कर रहा है, भरमाने की चर्चा कर रहा है। त्यौहार इसी का एक अंग है, इसलिए हमारे बंदी छोड़ भगवान रामपाल जी महाराज इन त्योहारों को मनाने से मना करते हैं। रामपाल जी महाराज जी के शरण में कैसे आए और आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से पहले कौन सी भक्ति साधना करते थे? हमें बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की लिखी एक पुस्तक अंशतः भक्ति मिली, जिससे हमें यही जानकारी हुई कि हम पहले जो पूजा पाठ कर रहे हैं, देवी देवताओं को मान रहे हैं, भगवान को, ये बहुत गलत साधना कर रहे हैं। तो हम इस तरह से बंदी छोर सदगुरु रामपाल जी भगवान जी की शरण में आए और इनके आने के पहले हम लोक कलाकार थे, बिरहा गाते थे, बिरहा लिखते भी थे और उसे परमात्मा का आशीर्वाद मानते थे क्योंकि मालिक की कृपा से हम आकाशवाणी में, NCZCC में और सूचना विभाग इन सरकारी तमाम कार्यक्रमों में कार्यक्रम कर चुके हैं। बिरहा स्वयं लिखते भी थे, लेकिन सन 18 से हमारा स्वास्थ्य कुछ बिगड़ने लगा। बिगड़ते बिगड़ते फिर इतना बिगड़ चुका कि हम ये सोचने लगे कि अब इस जीवन से तो जीवन को समाप्त कर देना ही अच्छा होगा। अब हम बिल्कुल ज़िंदगी से ऊब चुके थे। इसी बीच में बंदी छोर भगवान जी की असीम कृपा हुई। उनके द्वारा लिखित अंशतः भक्ति जब मिली तो अंशतः भक्ति को पढ़ने के बाद मालूम हुआ कि अभी तक का तो मेरा सारा जीवन यूँ ही व्यर्थ चला गया। और बंदी छोर की शरण में हम फिर 24 अप्रैल सन 2020 को आए और उसी दिन से सारी दवाएं समाप्त हो गईं
योगा भी करते थे, योगा भी समाप्त हो गया और आज बंदी छोड़ की कृपा से हम खूब स्वस्थ हैं, परमात्मा जी की छत्र छाया में बड़े सुख से जीवन बिता रहे हैं। जी धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर एक बहन जी खड़ी हुई हैं, आइए जानते हैं इनके विचार। नमस्कार जी। सत साहेब जी क्या नाम है आपका? उदासी। जी कहाँ से आई हैं आप? मैं जिला अमरोहा यूपी। यहाँ पर क्यों आई हुई हैं? मतलब यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आए हैं। जी हमने संत रामपाल जी महाराज जी को हमेशा सुर्खियों में पाया है। क्या आप हमें बता सकती हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? मतलब संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र ऐसे संत हैं जिनका मतलब ज्ञान सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। और मतलब वो समाज में जितनी बुराइयां फैली हुई हैं, मतलब दहेज कोई नहीं, उनका जो भगत है वो दहेज नहीं लेगा, दहेज मुक्त शादियाँ करवा रहे हैं, नशा छुड़वा रहे हैं, भ्रष्टाचार ख़त्म कर रहे हैं। मतलब एकदम जो मतलब कोई सरकार कोई समाज सुधार में मतलब कितने नेता वगैरह कोई नहीं कर पाया जो मतलब संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। उनका ज्ञान इतना अच्छा है, वो सभी शास्त्रों से प्रमाणित है। पूरे विश्व में मतलब एकमात्र संत ऐसे हैं, मतलब सतगुरु हैं जो मतलब सभी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान दे रहे हैं। अन्य किसी भी धर्मगुरु को ज्ञान नहीं है हमारे शास्त्रों का। जी धन्यवाद। सत्य ही खास खबरों के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल सतलोक टीवी अयोध्या के साथ। धन्यवाद।